हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक मदरबोर्ड है जो कि एमआई कंपनी का है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एमआई का बोर्ड दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास ये एक एमआई कंपनी का बोर्ड है जो कि हमारे पास एक 55 इंची के सेट में लग के आता है। और यहाँ पर आप इसका देखोगे तो यहाँ पर ये इसका बोर्ड नंबर यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब दोस्तों ये जो बोर्ड है बेसिकली एक वॉइस असिस्टेंट वाला रिमोट इसमें काम करता है। ये एक वॉइस कमांडेड बोर्ड होता है जिसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे देख हमारी पावर सप्लाई लगी है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पीएफसी पावर सप्लाई ऐड कर रखी है कंपनी ने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रांसफार्मर है जो कि हमारी आउटपुट वोल्टेज निकालता है। और ये हमारा मेन फिल्टर है। तो सबसे पहले अभी हम चेक करेंगे कि इस पावर सप्लाई में दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इंडिकेटर है। और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इसको पावर लगाता हूँ और पावर लगाने पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा जो इंडिकेटर है इसमें कोई भी हमें इंडिकेटर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि ये जो अभी सेट आया है हमारे पास ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। तो दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके से कभी भी आपके पास एक मदरबोर्ड आता है जो कि डेड कंडीशन में होता है, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, क्या क्या चीजें आपको उसमें फाइंड आउट करना है, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि ये जो दिक्कत है ये दिक्कत आपके सॉफ्टवेयर से भी होती है, पावर सप्लाई से भी होती है। तो यहाँ पर इस चीज को कंफर्म करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी है कहां से। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मीटर है मीटर को सेट कर लेना है डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पर मल्टीमीटर मैंने लगा लिया डीसी वोल्ट की रेंज पे। अब डीसी वोल्ट की रेंज पे मीटर लगाने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सेकेंडरी वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर हमने एक ग्राउंड लगा लिया और यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पर एक 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं 12 वोल्ट जैसे यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो 297 मिली वोल्ट में देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी इन दोनों डायोड पे भी मुझे कोई वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी कि अभी जो मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो सीधा सीधा पावर सप्लाई से देखने के लिए मिल रही है। तो अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें कहां से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखोगे तो हमारा एसी कॉर्ड है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को एसी पॉइंट पे सेट करना और यहाँ पर सबसे पहले इसकी इनपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी इनपुट वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर 250 वोल्ट मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एसी वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। और ये 250 वोल्टेज दोस्तों यहाँ से इनपुट होने के बाद यहाँ से जाता है फ्यूज के द्वारा। अब देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूज है फ्यूज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक सर्किट यहाँ पर कंपनी ने यूज करा है। इस सर्किट का नाम होता है ईएमआई सर्किट। अब यहाँ पर ये ईएमआई सर्किट, फिर इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर आ गया। फिर ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आगे क्या आता है आपका ये मेन फिल्टर आ जाता है। मेन फिल्टर के बाद आपका क्या आता है यहाँ पर एक पीएफसी सेक्शन आ जाता है। पीएफसी सेक्शन के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 2 मॉसफेट लगे हैं। और ये दोनों जो मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पर कंपनी ने टीजीबीजी का यूज करा हुआ है। नहीं, यहाँ पर टीजीबीजी नहीं है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर जो मॉसफेट का कंपनी ने यूज करा है ये दोनों मॉसफेट आपके ड्रेन से ड्रेन जुड़े हैं, सोर्स से सोर्स और गेट से गेट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये इसके आउटपुट के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या चीजें नहीं चेक करनी है। तो जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको जो चीजें चेक करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा मेन फिल्टर है और इस मेन फिल्टर पे सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं। तो वोल्टेज के लिए हमें क्या करना है, मीटर को डीसी वोल्ट पे रख लेना है। और यहाँ पर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे ये जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर 340 के अराउंड वोल्टेज मिल रही है। और ये वोल्टेज हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पीछे का सर्किट है वो बिल्कुल ओके काम कर रहा है। यानी कि आपका जो रेक्टिफायर है ईएमआई सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और ये चीज हमें दोनों मेन फिल्टरों पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पर कंफर्म होता है कि हमारा जो मेन फिल्टर है ये हमारे मेन फिल्टर तक वोल्टेज अगर ओके आ रही है तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ, एक मॉसफेट ये लगा हुआ। तो ये जो 2 मॉसफेट यहाँ पर कंपनी ने यूज करे हैं इन दोनों के अगर हम ड्रेन पे वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके ड्रेन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो उसका जो ड्रेन है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 340 के अराउंड वोल्टेज मिल रही है, जो कि मुझे यहाँ पर मेन फिल्टर पे भी वही वोल्टेज देखने के लिए मिल रही थी। यानी कि यहाँ तक तो जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इसमें
इस आईसी के डाटा शीट के अकॉर्डिंग आपको सारी पिनें चेक करनी होती है, लेकिन हालांकि उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनकी हमें शॉर्टिंग वगैरह चेक करनी है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पावर को ऑफ कर लेना है। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पर पावर को ऑफ करने के बाद आपका जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर काफी आपका चार्ज रहता है, हाई चार्ज रहता है। तो हाई चार्ज के लिए आप क्या है कि यहाँ पर देखो अभी ये धीरे धीरे बिल्कुल डिस्चार्ज होगा। तो इसके लिए क्या है कि दोस्तों आपको यहाँ पर एक बल्ब का यूज कर लेना है, और या तो अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो आप एज अ टेस्टिंग पर्पज ट्विजर या स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हो। लेकिन मैं एज अ सजेशन दूंगा, आप जब भी यूज करते हो तो एक 100 वॉट का बल्ब ले लो, जिससे आपका एक कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाए। तो अभी मैं रिसेंटली क्या है कि फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे यहाँ पर मीटर को थोड़ी देर लगा के रखता हूँ, ताकि मेरा जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज हो जाए, ताकि मुझे यहाँ पर दिखता रहे। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने के बाद क्या है कि दोस्तों हम यहाँ पर कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग में हम क्या चीजें चेक करते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे तो हमारे जैसे यहाँ पर कुछ डायोड लगे हैं, कुछ नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हैं, कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कुछ डायोड और लगे होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे कुछ मॉसफेट भी लगे हैं, और कुछ यहाँ पर मॉसफेट इसके अंदर भी लगे हैं। तो अगर आपके मॉसफेट भी खराब हो गए तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन हमें मिल सकती है। तो इसको भी हम कंफर्म करेंगे कि मॉसफेट कहीं खराब तो नहीं है, क्या ओके है या क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं हमारे कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज रह गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर 200 यानी 250 के अराउंड वोल्टेज है। तो इसको हम यहाँ पर डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लिया है, और ये यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर आप देखोगे यहाँ पर अभी बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो मल्टीमीटर को अभी रखना है आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पे, और कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद आपको सभी यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट पे सभी पीएफ को चेक करना है कि आपके जो पीएफ है उसमें कोई शॉर्टिंग ना हो। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे अभी कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग देखने को लिए नहीं मिल रही है। तो जब भी आप किसी सप्लाई को दोस्तों रिपेयर करते हो तो इसी तरीके से आपको पेशेंस रख के रिपेयर करना है, कि आपका जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखना है कि कोई कंपोनेंट आपका शॉर्ट ना हो। अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो दोस्तों जरूर हो सकेगा कि आपकी आईसी खराब हो जाए या आपका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लगे। तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कोई मुझे शॉर्टिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है। अभी मुझे यहाँ पर अगर कोई शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखते हैं, और डायोड रेंज पे रखने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा जो डायोड लगा हुआ क्या ये डायोड ओके है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक साइड से मुझे कोई रीडिंग नहीं दे रहा, और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक साइड से रीडिंग दे रहा है। यानी कि ये जो डायोड है दोस्तों, ये डायोड बिल्कुल ओके तरीके से काम कर रहा है और ये बिल्कुल ओके है। आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ डायोड और भी लगे हैं, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे परफेक्ट तरीके से रीडिंग दे रहे हैं। और इसको क्रॉस में अगर हम चेक करते हैं तो क्रॉस में हमें यहाँ पर कोई रीडिंग हमें नहीं दे रहा। फिर आगे वाले डायोड को भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। तो आप यहाँ पर देखोगे ये डायोड भी मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रीडिंग दे रहा है। क्रॉस में चेकिंग करेंगे तो क्रॉस में अगर चेक करता हूं तो मुझे ये डायोड भी क्रॉस में कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स को चेक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 मॉसफेट लगे हैं। अब इन दोनों मॉसफेट को भी चेक कर लेना है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू दिखा रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स ये चेक होता है। और यहाँ पर इस वाले को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ड्रेन टू सोर्स ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैल्यू दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो एक मॉसफेट और लगा है यहाँ पर हमारे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसको भी देख लेते हैं ये क्या रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यानी ड्रेन टू सोर्स ये रीडिंग दे रहा है। यानी ये सारे जो जितने भी आपके जो मॉसफेट लगे हैं या डायोड लगे हैं ये बिल्कुल ओके हैं, और ये जितने भी आपके कैपेसिटर नॉन पोलराइज है बिल्कुल ओके है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब दोस्तों ये शॉर्टिंग चेक करने के बाद सबसे पहला काम आता है हमें ये जो आईसी है इस आईसी की इनपुट सप्लाई को चेक करना। तो जैसा कि हमें इसकी डाटा शीट में देखा था, इसकी डाटा शीट के अनुसार अगर हम पिन नंबर 1 को देखते हैं तो इसकी पिन नंबर 1 पे हमें कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिलती है जिससे आईसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी कितनी इनपुट वोल्टेज है वो चीज हम चेक करते हैं, और उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें रखना है वीसीसी यानी कि डीसी वोल्ट की रेंज पे। और सबसे पहले हम यहाँ पर पावर देते हैं, और पावर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेन फिल्टर से आपको सबसे पहले मैं वोल्टेज दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मेन फिल्टर पे मुझे 340 की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं आईसी की पिन नंबर 1 पे अगर चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईसी की पिन नंबर 1 पे मुझे क्या वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है ये वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिली वोल्टेज में कुछ देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो मिली वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है
बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पर आपकी मिली वोल्टेज की सप्लाई आती है तो होता क्या है कि ये जो मिली वोल्ट है इससे आईसी स्टार्ट नहीं होगी। तो आईसी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी इनपुट वोल्टेज देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका ट्रैक देखते हैं, इसका ट्रैक कहाँ से आता है। तो इसका ट्रैक अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो ट्रैक है वो यहाँ से निकल के सीधा हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे 2 डायोड लगे हैं और यहाँ पर कुछ काफी सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। तो इस रेजिस्टेंस और डायोड पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायोड के अगर इधर मैं चेक करता हूँ तो डायोड के इधर मुझे देखोगे 174 के समथिंग यहाँ पर मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। और इस डायोड के इधर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर भी जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो भी 174 के अराउंड मिल रही है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ पर मुझे पिन आईसी की पिन नंबर 1 पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर देख सकते हो, रेजिस्टेंस के इनपुट में भी मुझे यहाँ पर 174 के अराउंड वोल्टेज मिल रही है। और रेजिस्टेंस के आउटपुट में अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 174 के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। लेकिन यहाँ तक अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो हो सकता है कई बार हमारा जो बोर्ड है वो रस्टेड होता है, या हमारा जो बोर्ड है वो रस्टेड होता है तो कई बार ट्रैक भी हमारे गल जाते हैं। तो सबसे पहला अभी हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक जंपर लगाएंगे, जो कि हम पिन नंबर 1 पे डायरेक्ट एक जंपर लगा के चेक करेंगे कि जंपर लगाने पे क्या कंडीशन हमारे इस सेट की बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस से एक जंपर लगा के हम इस साइड से देंगे। इस रेजिस्टेंस के इस साइड से इसलिए लगा रहे हैं ताकि आईसी की सेफ्टी रहे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक जंपर ले लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जंपर को लगा के देखते हैं कि भाई जंपर लगाने पे हमारा जो पावर सप्लाई है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा जंपर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं जंपर को पहले तोड़ लेता हूँ। तो जब भी आप काम करते हैं दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पर इसको जंपर को हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा देना और लगाने के बाद फिर देखते हैं हमारी क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगाने के बाद भी हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है या पावर सप्लाई काम नहीं करती। तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसको मॉड्यूल को इस वायर को कैसे लगा के आपको यहाँ पर वोल्टेज को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयरन से सबसे पहले आपको यहाँ पर शोल्ड मारना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और पेस्ट लगा के यहाँ पर थोड़ा सा हम आयरन लगाते हैं। और आयरन लगाने के बाद आईसी के ऊपर भी थोड़ा सा आपको पेस्ट लगा लेना, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप जब ड्राई काम करते हो तो उससे क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपके आईसी के ट्रैक गले हुए हैं तो वो आपके आयरन के साथ ही चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वायर की दोनों साइड को हम शोल्ड कर लेंगे, क्योंकि शोल्ड करोगे तभी परफेक्ट तरीके से वो ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको शोल्ड कर लिया और इस साइड से भी शोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा दोनों साइड से वायर शोल्ड हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हमने एक वायर ली और इस वायर को हम डायरेक्टली क्या है कि इसकी पिन नंबर 1 पे डायरेक्टली हम ज्वाइन कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको काम करना है बिल्कुल सफाई के साथ करना है। ऐसा ना हो कि आप वायर जोड़ कहीं और रहे हो और चिपक कहीं और रही है, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस वायर को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने इस वायर को कट कर लिया। कट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस जंपर को जोड़ेंगे और जंपर जोड़ने के बाद देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई है बनती है नहीं बनती। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने जो जंपर है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इसको लगा दिया है। और जंपर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें, जब भी हम पावर सप्लाई पे काम करते हैं तो हमें जो टेस्टिंग करनी है वो सीरीज बोर्ड में करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सीरीज बोर्ड लगाया और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि वोल्टेज कई बार लगाने के बाद भी आपकी ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो उसकी पिन नंबर 1 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो 223 के अराउंड हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। जबकि इससे पहले जो यहाँ पर वोल्टेज मुझे मिल रही थी वो 174 के अराउंड मिल रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने इसको इनपुट सप्लाई दी तो मेन फिल्टर पे हमारे पीएफसी सर्किट ऑन होना चाहिए। तो मेन फिल्टर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारा 340 के अराउंड है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सेट को ऑन नहीं करा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेट को ऑन करने के बाद, तो सेट को ऑन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो आउटपुट है 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही।
तो इसकी आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हैं, तो इस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 55 वोल्ट आ रहे हैं, यानी ये बैकलाइट के लिए हैं। यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हैं इस पे, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं आउटपुट में कुछ कैपेसिटर यहाँ पर भी लगे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है मुझे, ये 9 वोल्ट के अराउंड मिल रही है, यानी कि इसको हम अगर ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद हमारी जो वोल्टेज है ये बूस्ट होनी चाहिए। तो उसको हम चेक करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्विजर से हम पिनों को शॉर्ट करते हैं, तो उसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे सप्लाई की क्या कंडीशन रहती है। तो इसको ऑन कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेट का जो इंडिकेटर है जल चुका है। अगर ये ब्लिंक करता है तो यानी हमारा जो सेट है ये ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद अगर मेन फिल्टर पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑन होने के बाद यहाँ पर जो हमारा पीएफसी है ये भी ऑन हो चुका है, जो कि यहाँ पर 390 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी बननी चाहिए। तो आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि दोस्तों हमारा जो पावर सप्लाई है ये बिल्कुल ओके हो चुका है, और हमारा जो मदरबोर्ड है ये बिल्कुल ऑन हो चुका है परफेक्ट तरीके से। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए बोर्ड आपका सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो इसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक सप्लाई चेक करेंगे जिसको हम बोलते हैं पैनल वीसीसी। तो इसको चेक करने पे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो मदरबोर्ड है ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखोगे एक एलवीडीएस कनेक्टर है। इस एलवीडीएस कनेक्टर पे अगर मैं वीसीसी चेक करता हूँ तो ये देखता हूँ वीसीसी वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे, तो उसको चेक कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी अभी जो हमारी सप्लाई है और हमारा जो मदरबोर्ड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी मदरबोर्ड को ओके कर सकते हो, किसी भी पावर सप्लाई को ओके कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।